हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ मांगलिक के ऊपर, मांगलिक दोष के ऊपर और इसका कैंसलेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। आज वो डर आपके दिमाग से निकाल दूंगा। आज वो जो मिथ बैठा हुआ है कि मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता है, मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करे तो किसी का डेथ हो जाता है हस्बैंड या वाइफ के बीच में। तो ये सारे मिथ दूर करने वाला हूँ। आजकल ये कुछ नहीं होता है, टेंशन कभी नहीं लेना है आपको। आज मैं आपको क्लियर करूँगा और कोई भी अगर डराए तो आज ये वीडियो सबको दिखा देना, ठीक है। देखिए मांगलिक एक्चुअली है क्या। देखिए एस्ट्रोलॉजी जब बना था वैदिक टाइम में, एंशियंट टाइम में, उस समय मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करे तो डेथ होता था। ये सच बात है। मांगलिक बहुत गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट करता था उस समय। इस समय नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और मांगलिक कैंसिल कैसे होते हैं और मांगलिक कहते किसे हैं, कौन मांगलिक होते हैं? देखिए अगर आपके कुंडली में अगर मंगल आपके, ठीक है, अगर आपके कुंडली में मंगल, ठीक है, मंगल आपके 12th हाउस में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठा हो, सेवेंथ हाउस में बैठा हो और एथ हाउस में बैठा हो, तो आप मांगलिक कहलाते हो, ठीक है। और साउथ इंडियन में सेकेंड हाउस को भी कंसीडर करते हैं। अगर सेकेंड हाउस में भी मांगलिक मंगल बैठा हो तो इसे मांगलिक कहते हैं। तो देखिए टोटल 12 घर में से 6 घर पे मंगल बैठे तो मांगलिक। तो टोटल पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन तो मांगलिक ही है। तो क्या करें अभी? तो मांगलिक कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है। मांगलिक चीज़ें एक्चुअली मांगलिक है क्या? मांगलिक अगर आपको देखना है कि आपके अंदर, आपके कुंडली में मांगलिक का दोष कितना प्रोमिनेंट है, तो सिर्फ आपके लगन चार्ट से भी नहीं, अब अपने मून चार्ट से भी कंसीडर करो। आप अपने मून चार्ट से भी ये देखो कि मून से, आपके मून चार्ट में देखो कि मंगल 12, फर्स्ट, फोर्थ, 7 एंड 8 हाउस में बैठा है कि नहीं। अगर उसमें भी बैठा है और आपके लगन चार्ट में भी बैठा है तो आप 100% मांगलिक हो। यू हैव ए हाई मांगलिक दोष, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ लगन चार्ट में 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा हो और मून चार्ट में नहीं है तो यू हैव ए लो मांगलिक दोष, ठीक है। लेकिन अगर हाई मांगलिक है भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 50% पॉपुलेशन मांगलिक ही है, वैसे 50% में से उस 50% पॉपुलेशन जो मांगलिक है उसमें से 40% का मांगलिक ऑलरेडी कुंडली में ही कैंसलेशन रहता है, लेकिन पता नहीं है, डरा के बैठा हुआ है। और मांगलिक दोष एक्चुअली है क्या? आगे उस जमाने में लोग मरते थे, लेकिन इस जमाने में नहीं मरते मांगलिक दोष से। क्यों? देखिए मैं कहता हूँ, मंगल इज व्हाट? एनर्जी। मंगल इज एनर्जी, ठीक है। आपका अंदर का जो जो भरा हुआ जो एनर्जी है। और मांगलिक में क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब मांगलिक है, जब वो मांगलिक होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी। आप देखिएगा कि इन लोगों को सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। मतलब इंटरेस्ट मीन्स वो नहीं कि वो लोग एक से दो मल्टीपल रिलेशन, नहीं, नॉट नॉट अबाउट दैट। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब भी वो अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ और हस्बैंड जब एक साथ होते हैं, व्हेन दे आर हैविंग ए इंटीमेसी टाइम, उस समय क्या होता है कि वो बहुत अधिक सेक्सुअल चीज़ों को प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो पिछले टाइम में क्या होता था, उस समय मेडिकल इतना, मेडिकल जो था उस समय उतना डेवलप नहीं था। तो क्या होते थे कि वो लोग चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि उन लोग को सेक्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक बच्चा जन्म होते ही नेक्स्ट कुछ ही दिन के अंदर लड़की का बॉडी क्योर नहीं होने से पहले ही फिर इंटीमेसी में आ जाते थे। तो उस दौरान क्या होता था कि मरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आप चाहो भी तो आप एक से ज़्यादा कर नहीं पाते हो, क्योंकि फाइनेंशियल का बात है, कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, मेडिकल इतना आगे चला गया है कि अगर आप करते भी हो, 2-3 बच्चे पैदा भी करते हो विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मेडिकल इक्विपमेंट से, मेडिकल इंटरफेरेंस से ठीक हो जाते हैं।
ठीक है। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि हाँ, हस्बैंड या वाइफ में से किसी को डेथ होना एक था, उस समय डेथ होता था, लेकिन इस जमाने में नहीं, ठीक है, उतना डरने का नहीं है, ठीक है। तो आजकल मांगलिक नॉन मांगलिक शादी कर सकता है, बस हमें ये देखना है कि जिस नॉन मांगलिक से शादी करने वाला है उनके चार्ट में उसका जो एग्रेशन है वो कितना है, ठीक है। तो मांगलिक से डरने का नहीं आजकल, ठीक है। तो अगर आप मांगलिक हो, ठीक है, और आपको देखना है कि आपके चार्ट में मंगल दोष कैंसिल हो रहा है कि नहीं, मांगलिक कैंसिल हो रहा है कि नहीं। देखिए एक चीज मैं कह दूं, हर कोई कहता है कि मंगल दोष है, और मंगल दोष को हम लोग मांगलिक से कंसीडर कर लेते हैं। देखिए मांगलिक इज ए डिफरेंट थिंग एंड मंगल दोष इज डिफरेंट थिंग। मांगलिक होना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चल जाता है लाइफ, लेकिन मंगल दोष होना, दिस इज ए रियली रियली ए कंसर्न फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंगल दोष है तो उसका निवारण करना जरूरी है, लेकिन अगर आप मांगलिक हो देन देयर इज नॉट सच ए बिग इशू, ठीक है, उतना ज़्यादा सोचने का नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठा ही इसलिए हूँ कि लोगों के दिमाग से वो डर, वो मिथ दूर कर सकूँ। तो आजकल ये डर अब हटा दो कि अगर मांगलिक नॉन मांगलिक शादी करे तो हस्बैंड या वाइफ में से किसी का डेथ होगा, ये टोटली मिथ है आजकल के लिए। और आजकल नॉन मांगलिक मांगलिक से शादी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर देखना है कि आप मांगलिक हो और आपके लगन चार्ट पे मंगल दोष यानी मांगलिक कैंसिल हो रहा है कि नहीं, मंगल दोष है उसे दूसरी पूजा पाठ करके उसको हटाना है, लेकिन आप मांगलिक हो लेकिन वो कैंसिल हो चुका है आपके कुंडली में ऑलरेडी, मांगलिक दोष कैंसिल है, आप कैंसिलेशन में है आपके कुंडली में, लेकिन कोई बता नहीं रहा है या तो आपको पता नहीं है। तो इसी कारण से क्या होता है, लोग जानते नहीं है, और उसी डर में क्या होता है, अच्छा शादीशुदा शादी के लिए एक अच्छा चार्ट आते हैं, ये मांगलिक है ये नॉन मांगलिक है ना, वो कह देते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो कंसिडर भी नहीं करते। आप लोगों को वो नहीं करना है, आप खुद एस्ट्रोलॉजर कभी मत बनने की कोशिश करो। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जब बोलते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप ये ले लो, तो आप सवाल करते हो क्या? नहीं करते हो। तो क्यों एस्ट्रोलॉजी के टाइम में आप लोग ये सवाल करने लगते हो? आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, ठीक है। आजकल यूट्यूब में हर कोई वीडियो बना रहा है, तो उससे देखकर आप कुछ करना स्टार्ट मत कर दो, प्रॉब्लम पड़ जाओगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस के ऊपर रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई मांगलिक है, आपको कह रहा है आप ये कर दो वो कर दो, आप करने जाओगे, मंगल वीक करके बैठे हो, आपके कुंडली में अगर मंगल योग कारक है, जैसे सूर्य लगन के लिए, सिंह लगन के लिए मंगल इज योग कारक, आप और जाके मांगलिक दोष है और आप जाके मंगल की वो दान पुण्य कर रहे हो, मंगल को वीक करे जा रहे हो, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपको वो भी देखना है कि मंगल किस कंडीशन में है आपके चार्ट में। तो अभी मैं बताऊंगा कि मंगल दोष या तो मांगलिक कैसे कैंसिल किया जा सकता है, या तो कैंसिल ऑलरेडी है आपके चार्ट में, आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो कैंसिलेशन के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो, और उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक छोटा मोटा अमाउंट चार्ज करता हूँ, दैट आई से दिस इज ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ दे रहे हो, इट्स ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो मैं चार्ज करता हूँ ओनली 250 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपका एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, जो आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो इशू चल रहा है, वो मुझसे बात करके सोल्व हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, एक मिनिमम सा फी चार्ज करता हूँ, दैट इज़ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा कि मांगलिक कैंसिलेशंस के ऊपर, आपके कुंडली में मांगलिक कैंसिलेशंस है कि नहीं। तो आज पता चल जाएगा कि जितने लोग आप लोगों को डरा के रखा है, तो 50% अगर मांगलिक है, उसमें से 40% का तो मांगलिक दोष कैंसिल होकर रखा है ऑलरेडी। तो आज पता चल जाएगा आपको। और आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें, कैसे अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल बहुत सारे वीडियो आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हर किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग 11th हाउस देखते हैं। अगर 11th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है,
तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ करने से नहीं होगा, उसके लिए अलग से स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे उसको कैसे यूज़ करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में उतार सकते हो, कैसे वो चीज़ पा सकते हो जिस चीज़ के लिए आप बने हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कैंसलेशंस के ऊपर। आज आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। डरिए मत, लाइफ में थोड़ा चिल करें, मज़े लीजिए। एस्ट्रोलॉजी के नाम में आजकल बहुत लोग डरा के रखा है, ये दोष वो दोष, पिशाच योग, गुरु चंडाल योग, कुछ नहीं है ये सब। बस आपको वैसा बिहेव करना है जैसा आपके कुंडली में योग बना हो, दैट्स इट। तो अभी मैं बात करता हूँ कि मांगलिक दोष कैसे कैंसलेशन देखना चाहिए। देखिए, मांगलिक कौन कौन होते हैं मैंने बताया, जिसके चार्ट में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस में मंगल बैठा हो तो उसे हम लोग कहते हैं मांगलिक। अभी मांगलिक कैंसलेशन कैसे देखें, सबसे पहले, ठीक है, मैंने लिख के रखा है, याद नहीं रहता इतना बहुत कुछ, तो मैं देख देख के मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप हो सके तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आपके कुंडली में मंगल के साथ, ठीक है, मंगल के साथ अगर जुपिटर बैठा हो, गुरु बैठा हो, अगर आपके कुंडली में मंगल के साथ जुपिटर बैठा हो या तो जुपिटर का दृष्टि भी हो। जुपिटर का दृष्टि कौन सा होता है? जुपिटर का दृष्टि 5, 9, 5, 7, 9, आपको पता है जुपिटर का 3 दृष्टि होते हैं, 5, 7, 9। तो अगर जुपिटर का दृष्टि भी हो, ठीक है, मंगल के ऊपर, या तो मंगल के साथ जुपिटर बैठा हो, तो आपके कुंडली में मांगलिक ऑलरेडी कैंसलेशन में है, आपके कुंडली में मांगलिक का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप बिंदास जाके नॉन मांगलिक शादी कर सकते हो। सेकंड, और बहुत है, अभी आपको पता चलेगा कि 50% जो मांगलिक लेके बैठा हुआ है उसमें से 40 to 45% लोग ऑलरेडी मांगलिक कैंसलेशन में ही है, उन लोगों को मांगलिक दोष है ही नहीं। मैं मंगल दोष के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मांगलिक दोष के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मांगलिक दोष है ही नहीं उसकी कुंडली में, आज पता चल जाएगा। पहला मैंने बताया। दूसरा, अगर आप मांगलिक हो लेकिन आपके जो मंगल है वो जाके बैठा है अपने ही राशि में, मंगल का कौन सा राशि होता है? हम कहते हैं मेष राशि और कौन सा, वृश्चिक राशि, ठीक है, एरिस एंड स्कॉर्पियो राशि। तो अगर मंगल अपने राशि में बैठा हो और वो मांगलिक हो तो ये मांगलिक दोष नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैंसलेशन ऑफ मांगलिक दोष। और अगर मंगल आपके कुंडली में एक्सॉल्टेड हो, मंगल एक्सॉल्टेड कहाँ होते हैं, कौन सा राशि में, दैट इज कौन सा राशि, कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर राशि में जाके मंगल उच्च होते हैं। तो अगर आपके कुंडली में मंगल उच्च बैठा हो, एक्सॉल्टेड होकर बैठा हो और आप मांगलिक हो तो ये मांगलिक दोष कैंसलेशन कराएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, अगर आप मांगलिक हो और मार्स, ठीक है, कैंसर राशि, कर्क राशि, दैट मीन्स चंद्र के राशि में बैठा हो, दैट मीन्स नीच होके बैठा हो। पहले मैंने कहा मंगल उच्च होके बैठा हो तो ये मांगलिक दोष कैंसलेशन कहलाएगा। अभी अगर मंगल आपके कुंडली में नीच होके बैठा हो, नीच कहाँ होते हैं, चौथे राशि में, या तो दैट मीन्स चौथे राशि मतलब कैंसर राशि, कैंसर राशि जिसे हम लोग कहते हैं कर्क राशि, उसमें बैठा हो तो मांगलिक कैंसलेशन कहलाएगा। या तो मंगल चंद्र के साथ बैठा हो, ठीक है, मंगल चंद्र के साथ बैठा हो, और या तो चंद्र का दृष्टि हो, चंद्र का एक ही दृष्टि होता है, 7वां दृष्टि, चंद्र का अगर दृष्टि हो मंगल के ऊपर तो भी ये मांगलिक दोष कैंसलेशन कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि मंगल के ऊपर चंद्र का अगर नजर हो या तो चंद्र के साथ मंगल बैठा हो तो ये कैसे कैंसलेशन होता है, मैं अभी बताऊं, क्लियर हो जाओगे आप। देखिए, मंगल इज ए फायरी प्लेनेट, आपको पता है, मून इज ए वाटरी प्लेनेट, ठीक है, जल तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैचेस है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अगर आपके कुंडली में, सॉरी, अगर आपके कुंडली में नहीं, मंगल इज ए फायरी प्लेनेट बट मंगल डजन रिप्रेजेंट फायर। मतलब क्या है, मंगल फायर, मतलब फायर एलिमेंट है लेकिन वो फायर को रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों? देखिए, आपके कुंडली में सन एंड मार्स इज ए फायरी प्लेनेट, मून एंड वीनस इज ए वाटरी प्लेनेट,
लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि फायर प्रोड्यूस करता है सन, एंड मंगल इज द कैरियर ऑफ दैट फायर. सन इज द सोर्स ऑफ फायर, एंड मंगल, मार्स, is the carrier of that fire. So Mangal is not a fire planet. It's just representing as a fire. वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एज ए फायर प्लेनेट बिकॉज वो कैरी कर रहा है फायर को. तो उसके अंदर वो फायर नहीं है क्योंकि फायर का सोर्स इज ए सन. ठीक है, और मंगल इज द कैरियर ऑफ दैट फायर. इन द सेम वे मून इज द सोर्स ऑफ वाटर. वो पानी का सोर्स है. और वीनस वो वाटरी प्लेनेट है लेकिन वो वाटरी प्लेनेट नहीं है. ही ओनली रिप्रेजेंटिंग एज ए वाटर प्लेनेट. रिप्रेजेंटिंग एज ए वाटर प्लेनेट. वाई? इन द सेम वे कैसा, जैसे कि मार्स वो फायर को कैरी कर रहा है और वीनस इधर वाटर को कैरी कर रहा है. जैसे मून इज द सोर्स ऑफ वाटर. मून वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है और वीनस जो है वो कैरियर ऑफ दैट वाटर, वाटर को कैरी कर रहा है. इसलिए हम लोग कहते हैं अगर मून आपकी कुंडली में खराब है तो वीनस भी अच्छा फल नहीं देगा. ठीक है, तो वीनस को अच्छा रखना है तो मून को भी ठीक रखना पड़ेगा. तो इसीलिए जब मून के सामने मार्स रहते हैं तो मून इज द वाटरी प्लेनेट, मार्स जस्ट ए कैरियर, ही इज नॉट ए फायरी प्लेनेट. तो वो दब जाता है. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी मार्स के सामने मून आते हैं या तो मून का दृष्टि भी होता है मार्स के ऊपर तो ये कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष कहते हैं हम लोग. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. फायर को कौन कैरी करता है? मार्स. प्रोड्यूसर कौन है? सन. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए अगर आपके कुंडली में सन खराब हो तो ऑटोमेटिकली मार्स खराब रहेगा. तो अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छा हो, आप सोच रहे हो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि सन खराब है. अगर सन को अच्छा रखोगे ऑटोमेटिकली मार्स अच्छा हो जाएगा. और इन द सेम वे अगर मून को ठीक रखोगे वीनस भी ठीक रहेगा. आपकी कुंडली में वीनस एक्सोल्टेड होकर बैठा है और मून को आप खराब कर चुके हो, आप पानी वेस्ट कर रहे हो, तो वीनस ऑटोमेटिकली खराब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो मैंने क्या कहा? मार्स सिटिंग इन कैंसर साइन और विथ मून और मून्स आई ऑन मार्स. और इस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या कहेंगे? इट इज ए कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष. और कौन सा है? सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया. फोर्थ, सैटर्न सिटिंग ऑपोजिट टू मार्स एंड आई ऑन मार्स. ठीक है, अगर मार्स के साथ सैटर्न बैठा हो या तो सैटर्न के मार्स के ऑपोजिट में सैटर्न के साथ मार्स बैठा हो, ये नहीं है, सॉरी ये गलत मैंने बता दिया. अगर मार्स के ऑपोजिट में सैटर्न बैठा हो दैट मीन्स सातवां दृष्टि. ठीक है, सैटर्न के ऑपोजिट में म्यूचुअल आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को देख रहा हो तो सैटर्न अगर मार्स को ऑपोजिट मतलब सातवें दृष्टि दे रहा हो, या तो जैसे आपको पता है सैटर्न की 3 दृष्टि होती है, वो कौन सा? 3, 7 एंड 10. तो अगर सैटर्न का ऑपोजिट दृष्टि सातवां दृष्टि हो, तीसरा दृष्टि हो या तो 10वां दृष्टि मार्स के ऊपर हो तो ये कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष कहलाएगा. ठीक है, सैटर्न का दृष्टि हो मार्स के ऊपर, सातवां दृष्टि, तीसरा दृष्टि, 10वां दृष्टि, तो ये कैंसिलेशन ऑफ मार्स मांगलिक दोष कहलाएगा. और नेक्स्ट क्या है? अगर मार्स वीनस के साथ बैठा हो. ठीक है, अगर मार्स वीनस के साथ बैठा हो या तो वीनस का दृष्टि मार्स के ऊपर हो. वीनस के एक ही दृष्टि होते हैं दैट इज सातवीं दृष्टि. तो अगर वीनस के साथ मार्स बैठा हो और या तो वीनस का दृष्टि मार्स के ऊपर हो तो इसे भी हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष. नेक्स्ट क्या है? देखिए और दे रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए. सन के साथ मार्स बैठा हो और मार्स को कॉम्बस्ट कर दिया हो सन ने, दैट मीन्स कॉम्बस्ट मार्स. आप मांगलिक हो लेकिन आपका मार्स कॉम्बस्ट है.
तो इसे भी हम लोग कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष कहलाएंगे। ठीक है, और दे रहा हूं, और एक है, देखिए और एक है, फॉर द कैंसर एसेंडेंट एंड लियो एसेंडेंट, दैट मीन कर्क लगन के व्यक्ति के लिए या तो सिंह लगन के व्यक्ति के लिए, सिंह लगन और कर्क लगन के व्यक्ति के लिए, मतलब अगर फर्स्ट हाउस में, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हो या तो 5 लिखा हो, दैट मीन्स कर्क लगन या तो सिंह लगन के व्यक्ति के लिए मंगल इज ऑलवेज ए अति योग कारक, इज ए अति योग कारक प्लेनेट। कैसे? अगर आप सिंह लगन के व्यक्ति हो तो मंगल आपके चौथे घर का मालिक और आपके नौवें घर का मालिक, दैट मीन्स वो आपके त्रिकोण और केंद्र का मालिक है, तो ये आपके लिए अति योग कारक है। ठीक है, अगर आप कर्क लगन के व्यक्ति हो तो आपके लिए मंगल कौन से घर का मालिक होगा? मंगल होगा आपके 5th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक, है ना? तो इस कंडीशन में भी वो आपके त्रिकोण और आपके केंद्र का मालिक है। तो कर्क लगन के व्यक्ति के लिए और सिंह लगन के व्यक्ति के लिए मंगल इज अति योग कारक, तो उस दौरान वो अगर मांगलिक भी है तो इसे कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष कहलाएगा। देखिए मैंने कितना सारा सूत्र दिया है आज कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक, और आप लोग खामोखा डरते रहते हो, तो इतना डरो मत। चार्ट अगर आप मांगलिक हो, नॉन मांगलिक का चार्ट आया, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या क्या मैं रिपीट कर दूं, ठीक है? नंबर 1, मार्स अगर जुपिटर के साथ बैठा हो या तो जुपिटर का आई नजर मार्स के ऊपर हो, मार्स खुद के राशि में बैठा हो, स्वयं के राशि में बैठा हो, या तो मार्स एक्सॉल्टेड हो। अगर मार्स कैंसर राशि में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो, या मून के साथ बैठा हो, या मून का नजर मार्स के ऊपर हो, ठीक है? सैटर्न का नजर मून पे हो, ठीक है? 7वां दृष्टि, 3रा दृष्टि और 10वां दृष्टि। मार्स अगर वीनस के साथ बैठा हो या तो वीनस का नजर मार्स के ऊपर हो। अगर मार्स सन के साथ बैठा हो और सन उसे कॉम्बस्ट कर रहा हो, ठीक है? या तो नहीं, अगर आप कर्क लगन के व्यक्ति हो या तो सिंह लगन के व्यक्ति हो, उस दौरान भी आप मांगलिक होकर भी मांगलिक कैंसिलेशन कहलाएगा। तो देखिए कितना सारा सूत्र मैंने दे दिया आज, तो आज से आपको डरना नहीं है। मांगलिक कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है कि डरा के आप तो आंशिक पूर्ण क्या है, छोड़ो ये सब। आंशिक मांगलिक ने पूर्ण मांगलिक क्या क्या कहते रहते, डरा के रखता है, ठीक है? ये सब डरने का काम नहीं है आजकल, ठीक है? बिंदास रहो, बाकी मैं बैठा हूं आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है? बस आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना है और उसके पास जाके आपको ट्रीटमेंट करवाना है। तो ऐसे ही इन द सेम वे आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना है और उससे आपके सारे कुंडली को ठीक करवाना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ नहीं पाते, यूट्यूब में देखते हैं और अपना उपाय खुद करने लगते हैं। अगर आप मांगलिक हो लेकिन आप कर्क लगन के व्यक्ति हो या तो सिंह लगन के व्यक्ति हो और आप मंगल के उपाय करते जा रहे हो, दान पुण्य करते जा रहे हो, अपने मंगल को वीक करे जा रहे हो, तो खत्म कर दियो आप अपना किस्मत। जो आपका अति योग कारक है वो आपको खराब फल देने लगेगा अभी। तो ये नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं करना है। बैठा है हम लोग, बैठे हैं ना यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं आपको यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए, तो डरना नहीं है, ठीक है? कोई डरने वाला बात नहीं है। देखिए निगेटिव कॉम्बिनेशंस है कुंडली में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि निगेटिव कॉम्बिनेशंस नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि देखिए निगेटिव कॉम्बिनेशंस जो है वो निगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। या तो आपकी कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशंस है लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं जब तक आप उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हो, ठीक है? देखो आप जन्म लिए हो किसके राशि में? आप जन्म लिए हो शनि के राशि, मतलब आपके लगन शनि का हो, ठीक है?
आपका लगन शनि का हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप शनि के लगन में जन्म लिए हो तो प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। नहीं रहेगा बाबा, नहीं रहेगा, डरना नहीं है। बात ऐसा है कि देखो, शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि रिप्रेजेंट करता है अंधकार को, नाइट। और आप जो भी मेजर डिसीजन ले रहे हो आप लाइफ का, वो ले रहे हो सुबह, डे टाइम में, जब सूर्य पीक में बैठा हो, तो आपके लिए खराबी करेगा ना, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि का दुश्मन है। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी डिसीजन लेना है रात को लेना है, बस खत्म काम। आप सिंह लगन के व्यक्ति हो और आपके कुंडली में शनि मारक है और आप डिसीजन ले जा रहे हो रात के टाइम में, तो आपको तो बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है, कोई भी लगन के व्यक्ति हो आप, ठीक है, आप कोई भी लगन के व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि छठे घर में बैठा हो, या तो 10वें घर में छठे घर में बैठा हो, या तो 7वें घर पे बैठा हो, 6th हाउस या तो 7th हाउस, कोई भी लगन के, चाहे आप सिंह लगन के भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके कुंडली में शनि छठे घर पे या तो 7वें घर पे बैठा हो, यू शुड टेक डिसीजन, मेजर डिसीजन ऑफ लाइफ आफ्टर सनसेट। अर्ली मॉर्निंग, डे टाइम में अगर कोई भी डिसीजन लोगे तो फंस जाओगे, वो नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके कुंडली में कोई भी लगन की हो, अगर आपके छठे घर पे शनि बैठा हो, 7वें घर पे शनि बैठा हो, आपको कोई भी डिसीजन लेना है आपके लाइफ का, या तो मेजर डिसीजन कुछ भी लेना है, दैट शुड बी आफ्टर सनसेट। बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होता है? सूर्य और जुपिटर एक साथ बैठा हो, उफ, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसके कुंडली में सूर्य और गुरु, बृहस्पति गुरु बैठा हो एक साथ, जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन हो अच्छे घर पे, बहुत ही अच्छा, उस पर कोई क्रूर दृष्टि ना हो, कोई पाप ग्रह का दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि अगर उसके एक्सीडेंट भी होगा, गाड़ी चपटा हो जाएगा, मान लीजिए गाड़ी एक है और दो ट्रक के बीच आके वो गाड़ी चपटा हो गया हो, तो ये एक्सीडेंट देखने के बाद आपको लगेगा इसमें कोई बचा नहीं होगा। और मान लीजिए आपने वो एक्सीडेंट देख के किसी वो रास्ते में खड़ा होकर किसी एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो कि ये जो एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा हुआ, शायद कोई बचा नहीं होगा, लेकिन आप जिससे बात कर रहे होंगे वो व्यक्ति कहेगा आपको, मैं ही था इस गाड़ी पे। आप शॉक्ड हो जाओगे, तुम बचे हो तो बचे कैसे? पूरा गाड़ी जल के खाक हो जाएगा, जितना आदमी है सब मर जाएगा, लेकिन अगर सूर्य और जुपिटर कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे पोजीशन पे वो व्यक्ति वहाँ पे बच जाएगा और आप शॉक्ड हो जाओगे कि तुम कैसे बच गए। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है कि उस व्यक्ति को धार्मिक होना पड़ेगा। गुरु तत्व और जो सूर्य के साथ बैठा है, वो जो तत्व है उसे खराब ना करे वो कभी भी, नहीं तो खत्म। शनि और राहु लेके बैठे हो, डरा के रखता है, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, शनि राहु लोगों को मल्टी मिलियनर बनाता है। राहु इज व्हाट? बिगर एक्सपेंशन, जो भी सोचना है बड़ा सोचना है, नहीं तो आपके इनसिक्योरिटी देकर आपको मार डालेगा। शनि राहु है, बड़ा इन्वेस्ट करो, बड़े चीज़ में हाथ डालो, जो भी करना है ग्रैंड करना है। और उन लोगों जिससे कुंडली में शनि राहु का युति हो, उन लोगों को मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, क्या मैं उसको हमेशा कहता हूँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपको फेक करना है वो चीज़ कि आपके पास है, जब तक वो चीज़ आपको प्राप्त ना हो जाए। यह है शनि राहु का कॉम्बिनेशंस का, उसे क्या कहते हैं, शनि राहु का कॉम्बिनेशंस का, जो जिससे हम लोग को काम कैसे उस तरह काम करना है, बस ये ध्यान में रखना है। मतलब कॉम्बिनेशंस खराब है वो डरा के रखता है लोग, कॉम्बिनेशंस ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। हाँ, खराब कॉम्बिनेशंस खराब ही देगा, लेकिन जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक, उस कॉम्बिनेशंस को उसकी तरह यूज़ कर लोगे तो वो प्रॉब्लम देना बंद कर जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे। मुझे भी मज़ा आता है आप लोगों को, ये आप लोगों से बात करके। लेकिन बात तो करता नहीं मैं, एक तरफा मैं आपको कहता रहता हूँ, आप बस बैठ के सुनते हो, लेकिन आप सिर्फ सुनो मत, कुछ सजेशन देना हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दो। आपको कुछ जानना है, आपको भी अगर कुछ पता है तो मुझे बताओ, मैं भी आप लोगों से कुछ सीख लूँगा।
ठीक है। तो ये दिस शुड बी टू वे कम्युनिकेशंस। आप लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसे दो। आपके लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ है, क्या खराब या क्या अच्छा हुआ बताओ। तो मैं उसके ऊपर मुझे भी एक टॉपिक मिल जाएगा कि हाँ ऐसी घटना घटाए, इस कंडीशंस के लिए आप लोगों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो मैं बता पाऊँगा। ठीक है, तो आगे भी बात करेंगे और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस लाएंगे। अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं लाएंगे, अच्छे कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देते हैं। बुरा कॉम्बिनेशंस लाएंगे और आपको बताएंगे उस बुरे कॉम्बिनेशन से अच्छा रिजल्ट कैसे निकला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।